नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिलक चौराहे से निकले जय हिंदू राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए भक्त। कीटनाशक दवाई का सेवन करने वाली महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत। नावरा में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा की मांग के लिए हिंदू संगठनों ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रतापपुरा क्षेत्र में निकाली गई शोभा यात्रा, 3 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर तिलक चौराहे से जय हिंदू राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में युवा कांवड़ में मां ताप्ती का जल लेकर चलते हुए नजर आए तो कई युवा भक्ति गीतों पर झूमते हुए दिखाई दिए। कांवड़ यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। कांवड़ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए असरगढ़ शिव मंदिर पर पहुंची, जहाँ पर ताप्ती नदी के जल से शिव जी का अभिषेक पूजन किया गया। बुरहानपुर तिलक चौराहे से जय हिंदू राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्त भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। सोमवार सुबह 11 बजे तिलक चौराहे से जय हिंदू राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा समिति की ओर से श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए, जो भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। कांवड़ यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के अमित वारुड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िये ताप्ती नदी का जल लेकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए असरगढ़ शिव मंदिर पर पहुंचे, जहां पर अभिषेक पूजन कर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। कांवड़ यात्रा में महापौर माधुरी अतुल पटेल, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पटेल, सुमित वारुड़े सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शिव भक्त शामिल हुए। यात्राओं के माध्यम से आने समय में हमारा देश हिंदू राष्ट्र कैसे बने, ये हमारे युवाओं के द्वारा निरंतर इसके ऊपर काम करके, और ऐसे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, ये जागृत मंदिर है, वहाँ पर जाकर के ऐसी यात्राएं होना चाहिए। परम वैभव पर पहुँचे और भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसी निमित्त से कांवड़ यात्रा समाज जागरण के लिए निकाली गई थी। कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी यात्रा? ये तिलमहल से माँ सूर्यपुत्री में ताप्ती का जल लेकर महाभारतकालीन असरगढ़ के शिव मंदिर पर ये कांवड़ यात्रा जाती है। क्या उद्देश्य है यात्रा निकालने का? माँ भारती परम वैभव पर पहुँचे और भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसी उद्देश्य के साथ ये कांवड़ यात्रा निकलती है। बुरहानपुर बड़सिंगी में अज्ञात कारणों के चलते एक महिला ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। तबियत बिगड़ने पर परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहाँ पर उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक महिला का पोस्टमार्टम कर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर बड़सिंगी में कीटनाशक दवाई का सेवन करने वाली महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। सोमवार दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल में एक मृतक महिला का पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़सिंगी निवासी मृतक रिदुपति चैतन्य ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। तबियत बिगड़ने पर परिजन पीड़िता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अभी फिलहाल कीटनाशक दवाई पीने का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय गुरु रविदास परिवर्तन सेना और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नावरा में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय गुरु रविदास परिवर्तन सेना और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नावरा में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा की मांग के लिए सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सोमवार दोपहर 1:30 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय गुरु रविदास परिवर्तन सेना और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने नावरा में युवती की हत्या हुई है, उसके मामले में आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, इसकी मांग की। संगठन के राजेश निभोरकर, पंकज काकड़े, ओम आजाद और दीपा ने शासन प्रशासन से ये मांग की है कि इस तरह की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए और उसके मकान, दुकान और जितने भी अतिक्रमण हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। और आइंदा ऐसी कोई भी अगर ये करता है, अगर कोई भी इस तरीके की घटना करता है तो उसे इतनी कड़ी सजा दी जाए कि कोई भी सोचने से पहले 10 बार ये चीज सोचे कि हमें इसका परिणाम करना और किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सोचने से भी कांपे। हमें ये चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मांग हमारी यही है कि जो आरोपी है उस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, शासन प्रशासन के द्वारा उसको फांसी की सजा दी जाए, उसका मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले,
है ना, और उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाए। नेपा नगर के में हिंदू बेटी की निर्मम हत्या रईस नाम के जिहादी के द्वारा बेटी की निर्मम हत्या इसलिए की गई कि उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। धर्मांतरण के लिए मना करने पर उस बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके जिहादी रईस नामक जिहादी के द्वारा हत्या की गई, जिसके साथ में और अन्य कई लोग जुड़े हुए हैं। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में 3 दिवसीय प्रज्ञा महापुराण कथा को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलते हुए नजर आई। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए विट्ठल रुक्मणी मंदिर पहुंची, जहां पर शिव जी का अभिषेक पूजन हुआ। बुरहानपुर प्रतापपुरा क्षेत्र में 3 दिवसीय पंचकुंडी शिव शक्ति रुद्र गायत्री महायज्ञ और संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण और शिव महिमा सत्संग का आयोजन किया गया, जिसको लेकर पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापपुरा से शोभा यात्रा निकाली गई। आचार्य विजय नार्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय पंचकुंडी शिव शक्ति रुद्र गायत्री महायज्ञ और संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण और शिव महिमा सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हुई, जो सिर पर कलश लेकर चलते हुए नजर आई। शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए विट्ठल रुक्मणी मंदिर पहुंची, जहां पर सत्संग आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। व्यवस्था में राजेश पटेल, देवेन पटेल, संदीप आमोदे, राजू जरीवाला, जितेंद्र जरीवाला, अर्जुन आमोदे, हिमांशु पाटिल, शाहिद बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग सहयोग प्राप्त हुआ। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम विट्ठल रुक्मणी मंदिर मनसाराम महाराज ट्रस्ट के स्थान पर गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में ये 3 दिवसीय अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आज हमने प्रथम दिवस में कलश यात्रा निकालकर माता बहनों के साथ में जैसे प्रतापपुरा की गलियों में भ्रमण कर सभी गलियों को तीर्थमय बनाया और सभी को देव कलश के दर्शन कराकर यहाँ पर उस दिव्य कलश जो शांतिकुंज हरिद्वार से आया है, शक्ति कलश, उसका यहाँ पर स्थापना हुई। बुरहानपुर जिले के ग्राम पांगरी में डैम का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन किसानों को अभी तक भी मुआवजा राशि नहीं मिली है। मुआवजा राशि कम मिल रही है, जिसको लेकर किसानों ने पत्थर खाव आंदोलन किया और विरोध जताया। अक्सर आपने लोगों को यदि भोजन की पत्तल लेकर बैठे हुए देखा होगा तो उसमें पकवान देखे होंगे या अन्य भोजन देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की बुरहानपुर जिले से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में किसान अपने आगे पत्तल तो लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन है। किसानों का कहना है कि बुरहानपुर जिले में पांगरी परियोजना के तहत डैम का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमको मुआवजा कम दिया जा रहा है। इसको लेकर हम इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। जब किसान डॉक्टर रवि कुमार पटेल से बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 100 से अधिक किसानों की 300 एकड़ जमीन इस परियोजना के निर्माण में जा रही है, लेकिन हमको मुआवजा कम दिया जा रहा है। रवि कुमार पटेल ने स्पष्ट किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता अधिनियम 2013 मध्य प्रदेश के अनुसार समस्त मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सम्मानित बाजार मूल्य को 2 के गुणांक द्वारा गुणा किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज हमने पत्थर खाओ आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन किया ताकि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देकर हमारी समस्या का निराकरण करे। हम सभी किसान इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे यहाँ जो डैम परियोजना बनने की प्रक्रिया चालू है और शासन के निर्देश अनुसार ग्राम सभा प्रस्ताव वगैरह होना चाहिए। बाकी इस प्रकार के कोई प्रस्ताव आज दिनांक तक जो शासन में नहीं हुआ, जबकि यहाँ ग्राम सभा और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं और फिर भी शासन इसको अपने अनदेखी करते हुए बिना ग्राम सभा के काम चालू कर दी। हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और भू अर्जन अधिनियम में कानून के तहत ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी मुआवजा राशि बनता है उसका 2 गुना मिलना चाहिए, पर हमको अभी तक ये मुआवजा राशि का कोई भी बताया नहीं गया है, न वो मुआवजा राशि अभी तक तय किया गया है। कलेक्टर साहब से भी ये चर्चा हुआ है, एसडीएम साहब से भी चर्चा हुआ है, पर ये कोई हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं। बुरहानपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण सोमवार को लेकर शिवजी का अभिषेक पूजन कर कांवड़ियों ने ताप्ती नदी के जल से शिवजी का पूजन किया और जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। बुरहानपुर गुप्तेश्वर मंदिर पर ताप्ती नदी के जल से श्रावण सोमवार को लेकर शिवजी का अभिषेक पूजन हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
सोमवार दोपहर 1:30 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दरियापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां से शिव भक्त मंडल की ओर से कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शिव भक्त शामिल हुए, जो कावड़ लेकर चलते हुए नजर आए। कावड़ यात्रा में बुरहानपुर महापौर शामिल हुए और उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, तो वही कावड़ लेकर पैदल चलते हुए भी नजर आए। गौरतलब है कि श्रावण सोमवार को लेकर शिव भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा अनेकों गांवों से निकाली जाती है, जो कावड़ में जल लेकर गुप्तेश्वर मंदिर पर पहुंचते हैं और यहाँ पर ताप्ती नदी के जल से शिव जी का अभिषेक पूजन किया जाता है, जिसको लेकर आज भी एक कावड़ यात्रा निकाली गई थी, जो गुप्तेश्वर मंदिर पहुंची, जहां पर शिव जी के जल से अभिषेक पूजन कर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस कावड़ यात्रा में विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, साधना वीरेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शिव भक्त शामिल हुए। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।